क्योंकि मैं एक लाइन बोलता हूं, जिसको एआई आती है वो पैसिव इनकम अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं बना रहा है घर बैठ के सोते समय, तो कभी ना कहे कि मुझे एआई आती है। जब आपको पता है कि एआई से स्पीड बढ़ी, एआई से आइडिएशन हुआ, आइडिएशन क्रिएटिविटी आई, एआई से ऑटोमेशन हुआ, तो पैसे क्यों नहीं बनाया? आज प्रोफेसर हैं आप यहां पढ़ा रहे हैं, उससे पैसे बन रहे हैं ना। यानी आपके पास एक ऐसी स्किल थी जिससे आप पैसे बना रहे हैं, और जिस स्किल से पैसे ना बने तो वो स्किल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं आपको आज दिखाऊंगा व्हाट इज ट्रिपल एम। हाउ कैन यू जनरेट मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग एंड मनी विल कम। दिस इज द पावर ऑफ एआई। इस तरीके से आपको एआई को समझना होगा। दुनिया की हर स्किल से पैसा बनाया जा सकता है। आपको अच्छा डांस आता है, मैं डांस से पैसे बना सकता हूँ। आपको अच्छी राइटिंग आती है, मैं पैसे बनवा सकता हूँ। आपको रेसिपी अच्छी लिखनी आती है, मैं पैसे बनवा सकता हूँ। आपको कविता अच्छी आती है, मैं उससे पैसे बना सकता हूँ। दिस इज द पावर। क्यों? क्योंकि मैंने इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से समझा है। कुछ भी ना करें हम तब भी पैसा बनता है, बस उसके लिए हमको टाइम देना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चूंकि हमारा थ्योरी यहाँ से कंप्लीट हो रहा है लगभग, हमने ये कहा कि एआई को अडॉप्ट कर लीजिए लाइफ में। एआई पे डिपेंडेंट मत होइए। मैं बार बार बोलता हूँ 80-20 फार्मूला मैं खुद बोलता हूँ। 80% एआई से काम कराइए। रिपीटेटिव टास्क जो बोरिंग, जो अपने क्लर्क से आप काम कराते हैं, वो सब किससे कराइए? 20% सुपरविजन का पावर किसके पास रखिए? एक आईएएस 18 साल का लड़का एक आईएएस बन जाता है, वो सब कुछ करता है। क्या करता है? सब कुछ काम सबसे कराता है। सुपरविजन का पावर किसके पास रखता है? अपने पास। दैट्स व्हाई ही इज आईएएस, राइट? तो वो पावर अपने पास रखेंगे, आप विन सिचुएशन में रहेंगे, अदरवाइज आप भी पैरालाइज हो जाएंगे। दुनिया में जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो चीजें खत्म हो जाती। आप अपने ब्रेन को यूज करना बंद कर दो। कभी मत बंद करिएगा, हमेशा सोचिएगा इससे और बेटर क्या हो सकता है, वरना मशीन आपको खा जाएगी। तो ये जो लाइन थी ये वही थी। जिन लोगों ने एआई अडॉप्ट नहीं करी वो लोग मार्केट से चले जाएंगे। वो दौर में आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, मैं मेगासॉफ्ट कंपनी है मुंबई की, मैं उसका यूपी और उत्तराखंड का हेड था। तो कई मैनेजर्स ने मेरे को बोला कि भाई साहब कंप्यूटर तो मेरे यहाँ लगा दोगे, मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे 5 साल बचे रिटायरमेंट के, मैं नहीं सीखूंगा। तो मैंने कहा भाई साहब वीआरएस पकड़ा दीजिएगा, मान जाइए आप, सीख लीजिए, मत सीखिए। 20,000 का एक लड़का रख लीजिए अपने साथ में, वो काम करे, लेकिन अडॉप्ट करिए। उन लोगों ने कंप्यूटर खोले तक नहीं, 10-10 लाख रुपए का कंप्यूटर उनका वेस्ट हो गया, स्क्रैप बन गया। भाई साहब गवर्नमेंट मजबूर होकर के वीआरएस पकड़ा, भाई साहब पकड़िए और घर देखिए। ये दौर आया था बीच में, ये उसी दौर की बात कर। सो इसीलिए कहने का अगर आपने यह अडॉप्ट नहीं करी तो यकीन मानिए आपको भी वीआरएस पकड़ाया जाएगा। तो क्यों ना हम कहें कि यस, मुझे, मैं भी हैबिचुअल हूं टेक्नोलॉजी के साथ, मैं भी दौर के साथ चलूंगा आगे। तो अगला क्वेश्चन कि कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? सभी के पास शायद ही। कौन कौन से यूज करते हैं? किस किस प्लेटफॉर्म पे हैं आप बताइए? किस प्लेटफॉर्म पे हैं? फेसबुक पे और क्या हमारे पास, जब हम इस दौर में एआई के दौर में ये बात कर रहे हैं कि हम समय बचा रहे हैं, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम 5-5 प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि घंटों का काम सेकंडों में करें और हम 5-5 अकाउंट लेके घूम रहे हैं। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ ट्रिपल एम स्ट्रेटजी। स्मार्ट लोग पैसे बना रहे हैं, हम लोग बेवकूफी की तरह रील देख रहे हैं, राइट? सो दोस्तों, आज माइंडसेट चेंज करिए और आप भी पैसे बनाइए। तो आज आपको बताएंगे कि आप बताइए, बेटे बिल्कुल स्टूडेंट बैठे हैं, फेसबुक पे कौन कौन है? रेज योर हैंड। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको जगाना चाहता हूं, शिफ्ट करना, व्हाई आर यू ऑन फेसबुक? क्यों है फेसबुक पे? अगर क्यों का आंसर आपके पास नहीं है कि मैं बीकॉम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, तो इससे बड़ा कोई ब्लंडर हो नहीं सकता है। The same thing happens here कि अगर मैं फेसबुक पे हूं तो क्यों हूं, मैं इंस्टा पे हूं तो क्यों हूं, यूट्यूब पे क्यों हूं, लिंक्डइन पे क्यों हूं, मैं ट्विटर पे क्यों हूं। तो आज इस चीज को डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको अगर फॉलो कर लोगे, जो स्ट्रेटजी दूंगा, पैसे बनने शुरू हो जाएंगे आपके। लिंक्डइन पे क्यों जाते हैं आप? अथॉरिटी बिल्डिंग पे, वहां कुछ बिकता नहीं है, वहां पे हम दिखाते हैं कि मैं हूं क्या। सर एक क्वेरी है जी, ऐसे प्लीज पूछते रहे आप लोग। आपने कहा कि मतलब पैसे बनाना, लेकिन सर मतलब हमारा मानना यह है कि मनी इज द मीन्स ऑफ लाइफ, नॉट द एम ऑफ लाइफ।
Yes. और जब हम उसको एम ऑफ लाइफ बना लेंगे तो वह जीवन का पतन शुरू हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमको अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे आजकल इस सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, आज सस्टेनेबिलिटी की बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं। राइट। हमको पीपुल, प्लेनेट और प्रॉफिट, ठीक है, तीनों का सर्वाइवल देखना है। तो कहीं मतलब किसी टेक्नोलॉजी को आगे आने के समय प्रकृति से संतुलन हमारा बिगड़ जाएगा तो हमारा लाइफ। गीता कितने, सब क्वेश्चन समझ गया, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? गुड। लाइफ ही हमारा सर्वाइवल नहीं रहेगा। ऐसे हमारे ये जो टावर है ना, ये मोबाइल टावर लगाने से और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, बहुत से ग्लोबल वार्मिंग, कल्चर, ये चिड़िया, बहुत ही मतलब प्रकृति की चीजें खत्म हो जाए सर है, और यही ये तो है, नेचर का साइकिल भी खत्म होगा। कहीं से हमको वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड टेक्नोलॉजी। वी कैन नॉट। हम कोशिश कर सकते हैं जी, लेकिन हम डेस्टिनी को बदल नहीं सकते। इसीलिए मैंने बताया गीता कितने लोगों ने पढ़ी जी। गीता का अंत ये लिखा हुआ है, इस सृष्टि का अंत किस चीज से होगा आपको पता है? नहीं पढ़ा तो फिर पढ़िएगा जाके। लोग सोचते हैं आध्यात्मिक बातें करने लगे। यस, गीता में दुनिया के हर क्वेश्चन का जवाब है। तो गीता में ये भी है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, क्योंकि गीता में लिखा है सृष्टि का अंत टेक्नोलॉजी से होगा, तकनीकी से होगा। तो तकनीकी अगर बढ़ रही तो मुझे लगता है कि कलयुग खत्म होने वाला है। हमें टेक्नोलॉजी का मतलब ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है, हमें कहीं ना कहीं नेचर को भी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 20 नेचर को भी पूजना है। पीपुल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट, ये आज सस्टेनेबिलिटी का जो मेन मूल मंत्र है वो यही है। राइट। कि हमको सर्वाइवल चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी हम एक मतलब इनडिस्क्रिमिनेट फॉलो अप टेक्नोलॉजी, एआई ठीक है, बहुत अच्छी है, हमारी टाइम सेविंग सब कुछ है, जब हमारी लाइफ ही खत्म हो गई तो फायदा क्या हो रहा है आजकल। ये बहुत सी हम लोग टेक्नोलॉजी के चक्कर में अपनी जो बीमारियां पहले 70-80 साल में होती है, आजकल 20 साल के बच्चों को हो रही है बीमारियां। राइट। लेकिन सर हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। जो हम समझ रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, और ऊपर मोदी जी और सीएम योगी जी भी बैठे हैं, क्या वो समझता नहीं इस बात को? लेकिन हमको दुनिया के दौर के साथ लड़ना है, हमको ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन करना है, हमको अमेरिका को पीछे छोड़ना है, हमको रशिया को पीछे छोड़ना है, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम खाली हाथ बैठ नहीं सकते। प्लीज, हाँ, वर्ल्ड में हमको सबके साथ चलना है। एआई में तो पीछे रह जाएंगे। तारीफ लोगों के पीछे चलने में नहीं है, लोग आपके पीछे चले वो है तारीफ के बाद। वो सर आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट द सोसाइटी, व्हेन थिंक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, हम इतना कहने के करने के बावजूद भी मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। हमको पता है सर ये खतरनाक है, मेरा बच्चा खुद डिप्रेशन में जाता है इसको यूज करके, लेकिन हम मजबूर हैं कि मेरा पूरा बिजनेस से चल रहा है। सर्वाइवल इज ओके, लेकिन हमको लाइफ स्टाइल को, हमको समाज को, सोसाइटी को, देश को, सबके बारे में सोचते हैं तो हमको अपना उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। सर की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप फुल्ली डिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा अपने ब्रेन को हमेशा ऊपर रखिए और उससे फायदे उठाइए, ना कि नुकसान। अब जो बात आपने कही उसका ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टावर लगेगा तभी मोबाइल चलेगा, और टावर लगेगा तो मैं मोबाइल जरूर यूज करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज फैक्ट। तो हमको फैक्ट के साथ रहना होगा। हमें अडॉप्ट, मैंने व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। अब अच्छे के लिए फायदा करना है या खराब के लिए करना है, या आपको देखना है। आपको 24 घंटे इस पे रहना है, क्यों मोबाइल में बच्चे दिन भर? आज लोग खाना खाते हैं तब भी मोबाइल पे, चारों लोग फैमिली के लोग, चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं। इसको किसने रोका? मोदी ने कहा, योगी जी ने कहा, लेकिन ऐसा बात लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। सर, विद द इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी से आपको बता दें कि मतलब फैमिलीज में और सोसाइटी में सर, अगर कहीं लोगों ने पैसा भी कमाया तो लोगों का कैरेक्टर, मतलब लोगों का चारित्रिक पतन भी गया होगा। सर, ये फैमिली जो है ना टूट रहे हैं, और ये जो बच्चे क्रिमिनल लाइन में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, इसका भी मतलब आई एम टोटली एग्री विद यू, बिकॉज मनी हमारे कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, क्योंकि पैसे कमाने के लालच में हम बहुत कुछ अनदेखी चीजें कर देते हैं। लेकिन अब हम आईएएस बन जाएं और हम कोई प्रोजेक्ट पास ना करें क्योंकि हम ईमानदार हैं, इज इट पॉसिबल? कोशिश चले जाएंगे भाई साहब, क्योंकि ये सिस्टम है। सिस्टम की डेफिनेशन कहती है कि सिस्टम एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको सबको साथ लेके चल सकते हैं।
एक कंप्यूटर है, आप सोचे सीपीयू कहता है नहीं मैं जो मैं काम करना चाहता हूं मैं वही करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? जब एल्गोरिथम बनाई जाती है तो एक चीज को बाईपास किया जाता है, कई चीजों से जोड़ा जाता है, ये फेल तो ये फेल तो ये। अगर हम यहाँ से 4 बार जाना चाहें और रोड खुद ही हो तो क्या हम 4 बार नहीं जाएंगे? गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम नहीं किया मेरे लिए? किया है, दूसरे रास्ते बनाए हैं, दूसरे 20 बताए हैं। तो कहने के बाद सर आप अपनी बात तो सही है, लेकिन हम इतना रिजिड नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा पर्सनल है कि मैं उसको यूज करूं या ना। आज मेरे पापा टच मोबाइल नहीं यूज करते हैं, वो वही वाला मोबाइल यूज करते हैं, कीपैड, और ही इज सेफ। वो बर्गर पिज्जा नहीं खाते, ही इज सेफ, ही इज 90 इयर्स ओल्ड। मुझे पता है, लेकिन हम नहीं रोक पा रहे। गेटिंग माय पॉइंट? सो कहने का मतलब चीजें हैं, अब वो डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन कैसे उनको पता नहीं है कि सर पूरा का पूरा बिजनेस इस मोबाइल से चल रहा है। वो कहते हैं कि बच्चों को इतना बाहर का कल्चर मत सिखाओ कि वो सब भूल जाएं, लेकिन बताइए अपने बच्चे को मैं अमेरिका ना पढ़ने भेजूं क्या? Sir, we cannot change the world, we can change ourselves. This is the right algorithm. You can say these Self-awareness. the words जिसको हमको सोचना है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया है। चेंज किया है सर, दिव्य कीर्ति जी, लोग हुए हैं, 100 मिनट दिव्य कीर्ति जी, इन लोगों ने हिंदी की मतलब सत्ता पीट गई थी इंडिया के अंदर, लेकिन उन्हें खड़ा कर दिया। कुमार विश्वास जी, तो ऐसे लोग हैं। मतलब योगा तो कहने का मतलब चीजें सब हैं, हम कर सकते हैं, यू कैन डू। बस उसके लिए लंबा स्ट्रगल, लंबा त्याग बहुत कुछ मांगता है, वो सबके अंदर इतना नहीं होता है, राइट? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चीजों को आपने कोरिलेट करने की कोशिश की, इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ उतना ही रहना जितनी जरूरत हो। हमको पैरालाइज नहीं होना। मैं बार बार बोलता हूँ, पैरालाइज हो जाओगे। आगे आने वाले वक्त में बीमारी पैदा होगी कि लोग डेड हो गया, आदमी जिंदा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, कोमा में रहेंगे, या आने वाले 10 सालों बाद देखिएगा ऐसा। तो उसको मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, राइट? सो क्वेश्चन प्लीज पूछते रहे, बहुत अच्छा लगा सर ने क्वेश्चन पूछा। तो मैं बता दे रहा था कि लिंक्डइन पे क्यों है, ये बेटा याद रखिएगा आगे से। और कहीं भी एआई की क्लास चल रही हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रही हो, सोशल मीडिया की बात चल रही हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे, सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। 5 प्लेटफॉर्म पे होने का रीजन क्या है? यस, आई हैव द प्रॉपर रीजन। मैं 5 जगह हूँ, और सबसे पहले ब्रश करने से पहले 5 जगह जाता हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेक मनी, और बनता है पैसा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, आप देखेंगे, देन यू विल फील व्हाट इज दिस, राइट? तो लिंक्डइन पे हम क्यों जाते हैं? अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए। हमको दुनिया को दिखाना है कि व्हाट इज डॉक्टर नरेश चंद्रा है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास नेपाल से, दुबई से, यूएसए से कॉल्स आती है। मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। नेपाल में जनरेशन बनी, सरकार बदल गई, वहां से कॉल मेरे पास है। मैं भी व्हाट्सएप को 3 दिन से लगातार फॉलो कर रहा हूँ मुझे कि सर नेशनल सिक्योरिटी में एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लीज गिव मी आइडियाज। ये प्रपोजल, मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने का। क्यों पढ़ूं मैं भाई साहब? क्योंकि ये जमाना पता किस चीज का है? नॉलेज शेयरिंग का। मैं आपको बता दूंगा, आप बेस पे जाके, वो मिनिस्ट्री में बैठा है, चंदा जी को भूल जाएगा। आई नो वेरी वेल, राइट? बट मुझे लोग पूरी दुनिया से देख रहे हैं, ये मेरे लिए है, और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? वही है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एनर्जी। तो इंस्टाग्राम पे जाते हो तो क्यों जाते हो? लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सेमिनार दे रहा हूँ, मैंने फोटो खींची, आपकी फोटो खींची, यूं खींची, और गए 5 पे पोस्ट कर दिया। दिस इज द बुलशिट थिंग। क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि किस चीज के लिए क्या बनाया गया, किसकी एल्गोरिथम क्या है। भाई इंस्टा पे आते हो, लिंक्डइन पे हो, अथॉरिटी बिल्डिंग कर रहे हो, और हम यहाँ बोल रहे हैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ मैं एआई का, लिंक्डइन पे डाल दूंगा, लोग ब्लॉक कर देंगे मेरे को, बिकॉज वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ है। सर इवन कई आपने जो भी बात बोली है, कई एकेडमिशियंस भी ये गलत काम करते हैं कि वो फेसबुक पे अपनी एकेडमिक अचीवमेंट दिखाते हैं, जबकि वो उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही, यही तो हमको सीखना है, यही समझना है, और ये समझ जाएंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। तो लिंक्डइन पे हम जाते हैं सिर्फ अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए, इंस्टाग्राम पे जाते हैं ब्रांड विजिबिलिटी के लिए। वहाँ पे आप जितने भी देखेंगे जो लोग पैसे बना रहे हैं, वो सिर्फ अपने ब्रांड को विजिबल करते हैं, वो कुछ नहीं बेचते, राइट? वो ब्रांड विजिबिलिटी के लिए यूज होता है। थर्ड वन, फेसबुक पे आपसे पूछा, फेसबुक पे लोग जाते हैं जो पैसे बना रहे हैं, वो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए जाते हैं। ये इंस्टाग्राम में नहीं है, ये लिंक्डइन पे नहीं है, ये फेसबुक का है। इसलिए फेसबुक चल रहा है, वरना बंद हो गया तब तक, इसलिए मिटाया। क्यों? क्योंकि उसने कम्युनिटीज बनाई, इतनी कम्युनिटीज बनाई, इतना डेटाबेस हो गया, आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटाबेस मेटा के पास है, राइट? तो आप भी अगर फेसबुक पे कम्युनिटी बनाने के लिए जाएंगे तो पैसे बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है?
यानी कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं सेमिनार दे रहा हूं यहाँ पे, एक एफडीपी कर रहा हूं एआई पे, लोग जाने हैं कि चंदा जी एआई पे क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो भाई साहब मैं फेसबुक में, लिंक्डइन और इंस्टा पे जाने के बजाय फेसबुक पे चला जाऊं और अपनी कम्युनिटी जहाँ पे एक ग्रुप कम्युनिटी में मैंने 1000 लोग जोड़ रखे हैं, एमईटी का ग्रुप में डाल दूं तो एमईटी में जितना बच्चा पढ़ा सबको पता होगा चंदा के बारे में। हाउ आई एम रीचिंग, इंस्टा पे डालेंगे, पहुंचेंगे कितने लोग? लिंक्डइन पे पहुंचूंगा मैं? नहीं, यहाँ पहुंच सकता भाई साहब। लखनऊ के जितने टॉप कॉलेजेस हैं वहां पे जाके मैं पिच कर दूं, तीसरे दिन का लोग जान जाएंगे डॉक्टर नरेश चंद्रा कोई है जो एआई पे बहुत अच्छा बोलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फेसबुक पे जाने का रीजन ये है, और कंपनीज पैसे बना रही हैं वहां पे। अभी मैं आगे दिखाऊंगा व्हाट इज द कम्युनिटी मार्केटिंग। यूट्यूब पे क्यों जाते हैं? फॉर एजुकेशन।